हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ओल्ड पार्टनर्स का नाम दिया है मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल, जिनका ओल्ड रेशो है 3:1, 3/4 एंड 1/4 उनका ओल्ड रेशो है। और उन्होंने न्यू पार्टनर को राम, इस न्यू पार्टनर को एडमिट करने का डिसाइड किया है। राम एज ए न्यू पार्टनर 60,000 कैपिटल लेके आएगा वाया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। अब हर प्रॉब्लम में क्या होता था कि गुडविल न्यू पार्टनर लाता था, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या बोला है? गुडविल रेज्ड हुआ है। रेज्ड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। कभी भी ध्यान में रखिए, B1 की एंट्री यानी कि रेज गुडविल की एंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अगर रेज्ड गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में गुडविल अकाउंट क्लोज करके गुडविल की पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग के एक टोटल अमाउंट में 20% आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी इवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। लेटर आपको बोला है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, जो कि इजी एडजस्टमेंट है। लास्ट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में आपको बोला है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो सरप्लस और डेफिशिएट कैपिटल होगा वो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब सरप्लस कैपिटल आया तो बिजनेस को, पार्टनर को रकम क्या इन कैश में देना पड़ेगा। डेफिशिएट कैपिटल आया तो पार्टनर को, बिजनेस को देना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में देखिए, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की सीआर से ज्यादा आती है तो सरप्लस कैपिटल होगा, जिसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर या पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। इन केस अगर डेफिशिएट कैपिटल आता है तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। इतना तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलते हैं। सॉरी, ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक सा प्रॉब्लम है और थोड़ा इजी भी है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स में देखिए ओल्ड पार्टनर्स का नाम दिया है मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल, जिनका रेशो है 3:4, सॉरी 3:1, 3/4 एंड 1/4। इट मीन्स 3:1 उनका ओल्ड रेशो है। और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया न्यू पार्टनर राम को ऐड करेंगे और राम एज ए न्यू पार्टनर 60,000 कैपिटल का लेके आएगा और इन फ्यूचर में उसका प्रॉफिट में का शेयर कितना है? 1/5। और वो 60,000 बाय कैश और बाय चेक में से आरटीजीएस में से लाएगा, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस यहाँ पे देने का एक ही मकसद है, वो बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट सीआर कीजिए। अब इस प्रॉब्लम में इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का है आपको। यहाँ पे क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज के प्रॉब्लम में कभी भी हमको क्या करना पड़ता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि पहले सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे, बाद में जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सबसे पहले देखिए पार्टनर का नाम क्या है? किशोर एंड लाल। तो हम बैलेंस बीडी लिख देंगे यहाँ पे उनका 90,000, 48,000। तो बैलेंस बीडी, कैश अकाउंट्स की बैलेंस बीडी लिख दीजिए, कितना है? 30,000। इतना हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखेंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट में he should be given 1/5 share in future profits and that he brought 60,000 as capital through RTGS। तो एंट्री होगी यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट्स, बैंक ऑब्लिक कैश एक ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे राम कैपिटल अकाउंट्स, कितना? 60,000। राम कैपिटल अकाउंट्स बोल के हमने 60,000 रुपीज़ लिख दिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 60,000। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। पहले से गुडविल हमारे पास नहीं है,
पार्टनर ने क्या किया, गुडविल रेस्ट किया है, मतलब B1 की एंट्री होगी। B1 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल अकाउंट में किशोर कैपिटल अकाउंट्स, लाल कैपिटल अकाउंट्स, दो पार्टनर्स है। गुडविल कितना रेज्ड हुआ है टोटल 60,000। 60,000 को अगर हम 3:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 45,000 प्लस 15,000। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR में बाय गुडविल। गुडविल रेज्ड बोला, इसका मतलब न्यू पार्टनर नहीं लेके आएगा, इसका मतलब एक एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। रेज्ड गुडविल कभी भी ओल्ड पार्टनर्स को जाता है इन केस ऑफ एडमिशन में, उसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। इतना तो हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सामने क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 75,000। 75,000 के ऊपर अगर 20% हम कैलकुलेट करेंगे, 20% अप्रिसिएशन 15,000 आएगा। 15,000 इसमें होगा ऐड, आउटर में आएगा 90,000 और 50,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR में बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, फर्नीचर स्टॉक डिप्रिसिएटेड बाय 10%। दोनों के ऊपर भी 10% कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000। 6,000 के ऊपर 10% DEP आएगा 600 रुपीज़, आउटर में आएगा 5,400 और रिवैल्यूएशंस के DR में जाएगा टू DEP 600 ऑन FUR। नेक्स्ट आपको बोला है स्टॉक की अमाउंट है 60,000। 10% डिप्रिसिएशन 6,000, कितना आएगा 54,000 टू स्टॉक। 6,000 रिवैल्यूएशंस के DR को आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट करने का आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कैपिटल अकाउंट्स भी एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है बिजनेस में 60,000, बराबर 60,000 उसका कैपिटल है। और इन फ्यूचर में 1/5 शेयर में से 5 में से 1 शेयर उन्होंने लेगा, तो 1 शेयर के लिए उन्हें कितना कैपिटल ला रहा 60,000। तो रिमेनिंग पार्टनर्स 5 आउट ऑफ कितना शेयर्स लेंगे 4, तो 4 शेयर्स के लिए वो कितना लाएंगे 2,40,000। सिंपली आपको क्या करना है 60,000 डिवाइडेड बाय 4। टोटल बिजनेस का एडजस्टेड कैपिटल कितना लाख हुआ 3 लाख हुआ। इतना तो क्लियर होगा, एडजस्टेड कैपिटल हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपको एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, उनका ओल्ड रेशो है 3:1:4, फ्यूचर प्रॉफिट में इसका 4:4:1, 12:4:4, मतलब कितना आएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:1। बस आपको क्या करने का है, इसको राउंड ऑफ करने का है, कितना आएगा 3:1:1। अगर 3 लाख को 3:1:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा चेक कीजिए, 1,80,000, 60,000, 60,000। दैट्स इट, ये होगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के 2 पोस्टिंग कहाँ पे होंगे, पहली पोस्टिंग होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैलेंस CD 1,80,000, 60,000, 60,000। एडजस्टेड कैपिटल हो गया। इसकी दूसरी पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल किशोर, लाल और राम 1,80,000, 60,000, 60,000, टोटल 3 लाख रुपए एडजस्टेड कैपिटल हो गया। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस ऑफ कैपिटल की रकम होगी थ्रू बैंक अकाउंट हो रही है, मतलब जितना भी सरप्लस डेफिसिट कैपिटल आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स
के ऊपर। अगर सरप्लस कैपिटल आया तो कैश बैंक के सीआर में जाएगा, डेफिसिट कैपिटल आया तो कैश बैंक के डीआर में जाएगा। ठीक है, बेसिक पोस्टिंग अब कौन सी रहेगा एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक हो गया, रिमेनिंग है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट क्वेश्चन में दिया आपको 60,000, तो एज इट इज लेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई आरडीडी नहीं है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो यहाँ लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 39,000। आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होगा, उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 12,000। उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,000, इसका मतलब 8,000 सॉरी 12,000 को अगर हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 3,000 तो कितना आएगा 9,000 और 3,000। दैट्स इट। सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए, एडजस्टमेंट्स और पोस्टिंग्स हो गए। अब देखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दिया है तो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के बुक्स में जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसके नीचे कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट वगैरह देता है, तो नहीं दिया है तो हम इस प्रॉब्लम में हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट रिवैल्यूएशन के सीआर में देखिए टोटल कितना है 15,000। 15,000 में से डीआर के 6,600 रुपये हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8,400। ये होगा 8,400 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:1 से डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा 2,100। तो किशोर को जाएगा 3 शेयर्स मतलब 6,300 और राम को जाएगा सिर्फ एक शेयर, सॉरी लाल को जाएगा सिर्फ एक शेयर 2,100। तो कितना होगा टोटल बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,300 और 2,100। दैट्स इट। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय सरप्लस कैपिटल आया तो कैश बैंक के सीआर में जाएगा, डेफिसिट आएगा तो डीआर में जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद कौन से अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट से। ठीक है, सबसे पहले देखिए राम का दोनों साइड इक्वल आता है 60,000। उसके बाद लाल की सीआर साइड देखिए 48,000 प्लस 15,000, 3,000 प्लस 2,100, टोटल आ गया 68,100। उसमें से टू बैंक अकाउंट सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल कितना है 8,100 और ये जाएगा बैंक अकाउंट के सीआर में बाय लाल कैपिटल अकाउंट्स 8,100। ठीक है, अब देखेंगे किशोर का टोटल इनकम है 90,000 सीआर में है। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा क्या नहीं। 90,000 प्लस 45,000 प्लस 9,000 प्लस 6,300। तो किशोर का इनकम से ज़्यादा किशोर का एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है। एक्सपेंस उसका है 1,80,000। एक्सपेंस कितना है उसका 1,80,000 और इस 1,80,000 में से आपको उसका एक्सपेंस माइनस करना है। टोटल आएगा बाय बैंक अकाउंट डेफिसिट कैपिटल 29,700। ध्यान से देखिए और एक बार बताता हूँ 29,700 कैसा है। किशोर का टोटल एक्सपेंस है 1,80,000, उस एक्सपेंस में से उसका इनकम माइनस कर देंगे 1,80,000 माइनस 90,000 कैपिटल के, गुडविल के 45,000, जनरल रिजर्व के 9,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के 6,300। टोटल कितना आएगा 29,700। अब इतनी रकम बिजनेस किशोर से रिकवर कर लेगा इन कैश में, तो आएगा किशोर कैपिटल अकाउंट्स, किशोर कैपिटल अकाउंट्स 29,700। तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू किशोर कैपिटल अकाउंट सीआर बीइंग डेफिशिएट कैपिटल रिकवर्ड फ्रॉम किशोर। ठीक है, गुडविल अकाउंट्स देखिए B1 का सिचुएशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस प्रॉब्लम में गुडविल B1 होता है उस प्रॉब्लम में
गुडविल क्लोज अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट के एसेट साइड को दिखाना पड़ेगा। तो ये एसेट साइड 60,000 CD 60,000 आएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि गुडविल रेज्ड हुआ है और रेज्ड गुडविल की अमाउंट उन्होंने कितना दिया है 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एसेट साइड में गुडविल 60,000। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट बैंक अकाउंट्स में। बैंक अकाउंट्स में टोटल पहले से कितना रुपए कैश था 30,000 प्लस 60,000 प्लस 29,700, टोटल 1,19,700 रुपये थे हमारे पास कैश आया में। उसमें से कितने चले गए 8,100 रुपये चले गए, तो कितना बचा बाय CD बैलेंस शीट। ये दो वर्किंग अकाउंट है इसलिए ज़्यादा इस पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ वर्किंग नोट के लिए। ये जो बैलेंस शीट है इसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए ये 1,11,600 रुपये। तो आप लिख देंगे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस 1,11,600 रुपये। ठीक है, अब चेकिंग करेंगे बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज़ की टोटल कितना आती है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ और एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे। कैश अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिया, गुडविल अकाउंट्स का बैलेंस चलेगा एसेट साइड में क्योंकि प्रॉब्लम में B1 है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में देखिए टोटल कैपिटल 3 लाख है और क्रेडिटर्स का 1,20,000, मतलब टोटल कितना है 4,20,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,20,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल कितना है 90,000, फर्नीचर 5,400, स्टॉक 54,000, डेटर्स 60,000, बिल्स रिसीवेबल 39,000, गुडविल 60,000 और लास्ट में बैंक बैलेंस 1,11,600। टोटल आ गया कैश बैलेंस शीट टोटल 4,20,000। दैट्स इट। प्रॉब्लम में आपको बोला है कि बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए और प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट एडजस्ट है, तो आपको ये दो तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे और वर्किंग नोट में अकाउंट्स निकालना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम कीजिए, उसके बाद जर्नल एंट्रीज कीजिए। ये प्रॉब्लम को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 15 से 20 मिनट प्रॉब्लम प्लस जर्नल एंट्रीज में। कब, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने ऐसे प्रॉब्लम्स साल में या एग्ज़ाम के बिफोर एग्ज़ाम्स आपने 30-40 प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए एग्ज़ाम्स के 1-2 महीने पहले, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे होगी क्या नहीं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द हो पाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं प्रॉब्लम में। सबसे पहले देखिए कैपिटल लाया तो फर्स्ट एंट्री, उसके बाद गुडविल रेज्ड हुआ सेकेंड एंट्री, जनरल रिजर्व थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन DR फोर्थ, रिवैल्यूएशन CR फिफ्थ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सिक्स्थ, सरप्लस कैपिटल ऑफ लाल 7, डेफिशिएट कैपिटल ऑफ किशोर 8। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज होंगे। आपको बस इतना काम करना है। बैलेंस शीट की टोटल तो मैंने बता दिया, आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा। ठीक है, 8 जर्नल एंट्रीज होंगे और एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट DR टू राम कैपिटल अकाउंट CR। नेक्स्ट होगी गुडविल की गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। जनरल रिजर्व की होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू किशोर कैपिटल अकाउंट CR टू लाल कैपिटल अकाउंट CR। नेक्स्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR टू फर्नीचर टू स्टॉक अकाउंट CR बिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट CR बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सिक्स्थ एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR टू किशोर कैपिटल अकाउंट CR टू लाल कैपिटल अकाउंट CR बिंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे 2 इंपॉर्टेंट एंट्रीज इस प्रॉब्लम में, एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8, जिसको आपको पर एंट्री डीड मार्क्स 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना। 7th एंट्री होगी सरप्लस कैपिटल ऑफ लाल की जो एंट्री होगी लाल कैपिटल अकाउंट DR टू कैश टू बैंक अकाउंट CR, लाल कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR। होगा डेफिशिएट कैपिटल ऑफ किशोर का लास्ट एंट्री नंबर 8, जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट्स DR टू किशोर कैपिटल अकाउंट CR, बैंक अकाउंट्स DR टू किशोर कैपिटल अकाउंट CR, और जिसका नरेशन लिखेंगे बिंग डेफिशिएट कैपिटल ऑफ किशोर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, बिंग डेफिशिएट कैपिटल ऑफ किशोर रिकवर्ड फ्रॉम हिम। जो
29,700 किशोर देना बाकी था जो वसूल कर लिया, इसलिए एंट्री होगी किशोर बैंक अकाउंट DR टू किशोर कैपिटल अकाउंट CR, नरेशन बिग डेफिसिट कैपिटल ऑफ किशोर रिकवर्ड फ्रॉम हिम। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज होंगे। प्रॉब्लम तो मैंने कर दिया, आपको बस जर्नल एंट्रीज करना है। कौन से जर्नल एंट्रीज होंगे वो भी बता दिया, 8 जर्नल एंट्रीज होंगे वो भी बता दिया। आपको बस जर्नल एंट्रीज करना है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ करके, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने किया है वो भी दिखेगा, जो आपका आया वो भी आंसर लिख लीजिए वहाँ पे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपका पूरा प्रॉब्लम बराबर आएगा। प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछा था टोटल ऑफ जर्नल, जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब तक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स के ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जाके वो भी एक बार देख लीजिए। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या एडमिशन की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरीज होगी तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं एज सुन एज पॉसिबल देने का कोशिश करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।